राधे राधे। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे भक्ति चैनल शालू प्रिया प्रीतम भक्ति में। तो बहुत कन्याओं का ऐसा प्रश्न आता है कि लड्डू गोपाल जी को जब हम लोग अपने घर में ठाकुर जी को लाते हैं तो हम लोगों को किन किन बातों का बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। और देखिए, शौक तो सबको होता है कि ठाकुर जी को हम लोग अपने घर पे लेके आए। मुझे भी था, मुझे भी लगता था कब ठाकुर जी को ले आऊं। और लड्डू गोपाल का सेवा करते हुए अगर किसी को देखती थी तो एकदम मन विचलित हो जाता था, लगता था कि मैं भी ले आऊं। पर क्या है ना कि देखिए, मन को कभी कभी समझाना पड़ता है। क्योंकि देखिए, अगर आप ला रहे हैं लड्डू गोपाल जी को अपने घर में विराजमान कराना चाहते हैं तो उनसे जुड़े बहुत सारे नियम हैं जिनका पालन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे विग्रह और बहुत सारी तस्वीरें हमने अपनी मंदिर में सजा रखी है। हम लोग कई बार प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां, विग्रह भी रखते हैं और भगवान जी का आराधना पूजा करते हैं। तो उनकी सेवा करने का तरीका बिल्कुल अलग हो जाता है। अगर आपने अपने घर के मंदिर में तस्वीरें रखी हैं देवी देवताओं की और आप पूजा कर रहे हैं, रोजाना धूप दीप अगरबत्ती पुष्प भोग लगा रहे हैं, तो वो एक बार आपने सुबह में भोग लगा दिया, पूजा पाठ किया, शाम का संध्या आरती किया, ये तो हमारी दिनचर्या हो गई। ये तो हम लोग ऐसे भी करते हैं। हमारे यहाँ भगवान जी को वैसे भी याद करने के लिए हम लोग धूप अगरबत्ती वैसे भी जलाते हैं। परंतु अगर आपने लड्डू गोपाल जी को लाने का सोचा है तो लड्डू गोपाल जी को लाने से पहले बहुत सारी चीजें मन में सोच लेनी चाहिए। वैसे देखिए, आपका भाव देखते हैं कान्हा जी। आप बिल्कुल लेके आ सकते हैं, आपका भाव अगर है तो कान्हा जी आपको कैसे भी स्वीकार करेंगे। लेकिन फिर भी क्योंकि वो है तो भगवान ना, वो भले हमने उनको किसी रिश्ते में बांध रखा है, कोई कहता है लड्डू मेरा बेटा है, कोई कहता है मैंने भाई माना है, किसी ने अपने पिता को ही, मतलब लड्डू गोपाल को ही अपना पिता मान रखा है। बहुत सारा रिश्ता होता है। लेकिन है तो वो पहले ईश्वर, जो हमारे ठाकुर जी हैं श्री हरि विष्णु, वो पहले ईश्वर है, बाद में उनसे हमारा कोई संबंध है। तो जब भी हम लड्डू गोपाल जी को लाएंगे तो कुछ कुछ चीजों को अपने ध्यान में जरूर रखना चाहिए, जिसमें सबसे जरूरी चीज जो है वो है भोग। जी हाँ, भोग के बारे में हम लोगों को जरूर सोचना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जब मैंने ठाकुर जी को अपने घर में लाया है, उससे पहले मैं, आप लोगों को पता ही होगा अगर आप लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, तो मैं मतलब नॉनवेज भी खाती थी। मैंने बहुत पहले ही छोड़ दिया। उनके लाने से, उनके घर में आने से पहले मैं छोड़ चुकी थी। और बहुत लोग, जैसे लहसुन प्याज की बात होती है ना, तो लहसुन प्याज के लिए भी बहुत सारे नियम होते हैं। अब ठाकुर जी को ले तो आए हम लोग, उनका भोग के बारे में सोचते हैं अगर, तो देखिए सबसे पहली बात है कि जब भी आप अपने किचन में, अगर आप बिल्कुल ही सात्विक भोजन बनाते हैं तब तो कुछ सोचना ही नहीं है। मतलब ठाकुर जी को तो आप आज ले आइए, मैं आप उनका सेवा बहुत ही अच्छे से कर सकती हैं। उनको नहलाना, उनको सुलाना, उनके लिए लोरियां गाना, उनको अपने छोटे से नंदाल के रूप में रखना, उनकी सेवा करना, उनके पोशाक बदलना, इत्र सेवा करना, चंदन सेवा करना, ये सब कोई कर लेगा, बहुत अच्छे से कर लेगा। और मुझे लगता है बहुत दिल से लोग करते भी हैं। छोटी छोटी बच्चियां भी हमारे घर में ये सब करती हैं। परंतु जहां तक भोग का बात है, भोग आप अगर अपने ठाकुर जी को, आपने सोचा है कि मुझे ठाकुर जी को अपने घर में रखना है, अपने घर में लाना है, तो आपको उनके भोग को लेकर बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी होंगी। उसमें सबसे पहले, अगर जो मैंने कहा कि अगर आपके घर में सात्विक भोजन बनता है तब तो कुछ सोचना ही नहीं है। आप अपने घर में जो भी बनाए, पहले अपने ठाकुर जी को, गोपाल जी को भोग लगा दें और उसके बाद फिर आप सारे लोग प्रसाद रूप में ग्रहण करें। इससे बड़ा आशीर्वाद कुछ भी नहीं हो सकता कि आप दिन भर में आपने जो भी खाया वो सब कुछ ठाकुर जी को भोग लग चुका है और आपने प्रसाद रूपी खाना ही खाया है। मतलब ये तो बहुत बहुत ही उत्तम बात है। इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। परंतु जैसे मेरे घर में लहसुन प्याज भी बनता है तो बहुत परेशानी होती है। आपको सोचना होगा कि आप कैसे करेंगे। आपके घर में हो सकता है किचन भी दो होगा, एक तरफ सात्विक और एक तरफ लहसुन प्याज बनता हो, तो भी बहुत अच्छी बात है। आप सात्विक भोजन बना के ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं। आप दिन भर में 4 बार 5 बार भोजन बनाएं, भोग लगाएं, दूध पिलाएं, दही पिलाएं, मट्ठा पिलाएं। अभी तो बहुत सारा ऑप्शन है गर्मी में, तो सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन यदि किसी के घर में बस एक ही किचन है और वहां पे लहसुन प्याज भी बनता है, तो बहुत, अगर आपके बर्तन भी अलग अलग है ना, लहसुन प्याज वाला बर्तन अलग है और जो हम लोग प्योर खाना बनाते हैं वो सात्विक भोजन के लिए बर्तन अलग है, तो भी बहुत सारी चीजें हैं जिनका ध्यान देना होता है।
जैसे कि आपका जो बर्तन धोने का जगह अलग होना चाहिए। जहाँ पे आप लहसुन प्याज वाला बर्तन धो रहे हैं, वहां पे आप वो सब बर्तन नहीं धो सकते हैं जिस पात्र में आप ठाकुर जी के लिए खाना बनाते हैं। आप बहुत सारा चीज है, जैसे आपने अगर आपका नाइफ हो गया, आपका सब्जी काटने का हो गया, आप छीलने का हो गया, हर कुछ आपको अलग रखना है। ऐसा नहीं है कि मैं सब्जी उससे काट ली, नहीं, उससे प्याज लहसुन कटा हुआ आप नहीं काट सकते हैं। ये सब चीज, छोटी छोटी चीजें ध्यान देनी होंगी। बर्तन बिल्कुल दो जगह होगा। चूल्हा भी लोग जानते हैं, मतलब अलग होना चाहिए। मैंने जैसे इंडक्शन रख रखा है कान्हा जी के लिए, कान्हा जी का भोजन मैं इंडक्शन पे ही बनाती हूँ। जरूरत पड़ने पर अलग गैस भी है, लेकिन इंडक्शन पे काम चल जाता है, मैं बना लेती हूँ। तो आप वैसे कर सकते हैं कि आप अलग से एक इंडक्शन रखें, एक चूल्हा रखें अलग से, और कान्हा जी का भोजन पूरा और पूरा बर्तन अलग रखें। ऐसा नहीं है कि इधर दाल में छौंका लहसुन से मार रहे हैं और उसके बाद पहले कान्हा जी का निकाल लिया और उसके बाद लहसुन से छौंका मार दिया, फिर बर्तन तो वही है ना। बहुत सारे लोगों का वीडियो मैं देखती हूँ कि आप कान्हा जी का भोजन निकालने के बाद आप उसमें फिर जो छौंका लगाना है लगा सकते हैं, लेकिन उस बर्तन में छौंका लगा है, उस बर्तन को आप स्कॉच ब्राइट से धोएंगे, जहां पे आप सारे लोगों का बर्तन धोते हैं खाने वाला, फिर उसी में आप खाना बनाएंगे। ऐसे नहीं होता है कान्हा जी के लिए। या फिर जो बनता है, जिस जिस पात्र में आप भोजन बनाते हैं, उन सारे पात्रों को अलग से धोने की भी व्यवस्था रखिए। छोटी छोटी चीजें मैं अपने कई सखियों के घर में देखती हूँ तो मुझे बड़ा वो लगता है कि कैसे लोग गलती ऐसा करते हैं इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद, कि मतलब ये तो किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है कि हमें कैसे भोग लगाना चाहिए। तो ये चीज हो गया। और अगर सात्विक भोजन भी आपके घर बन रहा है तो भी आपको बहुत सारी चीजें ध्यान देनी है। खाना बनाते समय कई बार मैं देखती हूँ छींक आ गया, उस पर भी कंट्रोल करना है। अगर आपने कुछ गरम ऐसे निकाल रहे हैं या कुछ गरम आलू छिल रहे हैं, अभी मैंने देखा है, जो मैंने उनको बोला भी कि आपसे ये गलती हो रही है। आपने पूरे घर का खाना ठाकुर जी के साथ प्रसाद बना रही है, सात्विक भोजन, ठीक है। आप आलू छिल रही हैं, गरम आलू है जो कि बॉइल्ड आलू, और फूक मार मार के छिल रही हैं, ये तो झूठा हो गया। बहुत सारी चीजों को आपको ध्यान देना होता है। मैं आपको अच्छे से बता रही हूँ कि ठाकुर जी हैं आपके घर। आप ये बात समझिए कि ठाकुर जी का प्रसाद, ठाकुर जी को जो हम लोगों को भोग लगाना, बहुत ही सात्विक होता है। तो आप ध्यान दीजिए इन चीजों का। और ब्रेड वगैरह का चीज मत दीजिए। मैंने बिस्किट ब्रेड भी देते देखा है, तो बिस्किट ब्रेड वगैरह नहीं। मेरे घर के बगल में ब्रेड का एक फैक्ट्री था, मैंने देखा है कि ब्रेड कैसे बनाया जाता है। तो वो ब्रेड वगैरह आप बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं ठाकुर जी को। या ठाकुर जी का क्या है ना कि वो बस भाव के भूखे हैं। भाव के भूखे हैं इसका मतलब थोड़ी कि आप कुछ भी खिलाएं। देखिए, आप ये सब ध्यान दीजिए ना कि सबसे अच्छा मैं आपको एक बताती हूँ, अगर आपके घर में लहसुन प्याज का खाना भी बनता हो और सात्विक अलग से बनाते हो आप लोग, तो एक और चीज आप कर सकते हैं। या तो सात्विक आप अलग से बना रहे हैं, तब तो कोई चिंता ही नहीं है, वरना आप एक और चीज कर सकते हैं कि कान्हा जी को फल का भोग लगाइए, दूध का भोग लगाइए, मखाने की खीर का भोग लगाइए, साबूदाने की खीर का भोग लगाइए। नमक में आपको खिलाना है तो आप खिचड़ी का भोग लगाइए, जो कि आप अलग बनाइए, है ना। मतलब साबूदाने की खिचड़ी बनती, ये सब बनता है। कई बार ऐसा होता है कि आप जैसे कुछ प्रसादी, जैसे ठाकुर जी का एकादशी के दिन हम लोग उनको अन्न भी नहीं देते हैं, तो उस दिन चावल का खीर नहीं बनेगा। उस दिन आप साबूदाने का बना सकते हैं, फल का आप बना सकते हैं, बहुत सारा चीज, कस्टर्ड वगैरह भी आप बना सकते हैं, वो सब भी फल का होता है। ऑप्शन बहुत सारे हैं। आप सुबह से शाम तक का दूध, फल, फिर 11 बजे आप गन्ने का जूस वगैरह, जो कि अभी गर्मी है तो आप डाब का पानी पिला सकते हैं। तरबूज हो गया, जो ग्लूकॉन डी वगैरह भी एक आध बार देना चाहिए कान्हा जी को, और जो मैं देती हूँ भाई, अपना अपना देख लें। और दोपहर में फिर आप खाना में उनको चूड़ा दूध, चूड़ा दही, अभी तो गर्मी का दिन है, खिचड़ी बना लीजिए। जरूरी नहीं है कि सारे लोगों का जो बन रहा है वो एकदम वैसे। अगर हाँ, अगर आपके घर में पूरा प्योरिटी आप कर रहे हैं, तब तो उससे उत्तम कुछ हो ही नहीं सकता है। सारे लोग जो प्रसाद रूपी ग्रहण करेंगे कान्हा जी के खाने के बाद, तो बहुत अच्छा। और उसका भी एक नियम होता है। इंद्रेश जी महाराज बताते हैं कि आप थोड़ा थोड़ा मत निकालिए। अगर आपके घर में खाना बनता है सात्विक सबके लिए, तो आप पूरा खाना का जो आपका बर्तन है ना, वो कान्हा जी के सामने लेके जाइए, सब कुछ सामने रखिए, थोड़ी देर उनको सामने रहने दीजिए। और कान्हा जी जब अपने सखाओं और राधा माँ सबके साथ जब वो खा लें, तब वो प्रसाद रूपी आप लेके आएंगे घर में, तब वो पूरा प्रसाद अपने घर में सब लोग बांट के खाएंगे, तो बहुत आनंद आएगा। आप एक बार वैसे करके देखिए। कई लोग होता है छोटे छोटे प्लेट में थोड़ा थोड़ा निकाल के देते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। पर अगर आप पूरा लेके जाएंगे तो कान्हा जी पूरा प्रसाद ग्रहण करेंगे और फिर आप लोगों को
मजा आ जाएगा प्रसाद खाने में। अच्छा, कई बार जैसे रामायण महाभारत या फिर हम लोग गर्ग संगीता, इन सब चीजों का जो पाठ करते हैं, भागवत का पाठ होता है, तो कहा जाता है इन समय में अगर जो संकल्प लेके पाठ कर रहे हैं तो उनको दिनों का, जैसे गर्ग संहिता को अगर आप संकल्प लेके पाठ कर रहे हैं तो 9 दिन में कंप्लीट करना होता है। तो उन 9 दिनों में जो पूजा पे बैठे हैं ब्राह्मण या फिर जो हम लोग जो सुन रहे हैं सारा कथा, उन लोगों को चाहिए कि सात्विक भोजन तो करना ही है, मतलब फलाहारी कोशिश करें, नमक वगैरह नहीं खाएं। तो और नमक वगैरह खा भी रहे हैं तो सेंधा नमक वगैरह ही खाएं, और कुछ नियम होते हैं। तो उस नियम में अगर आप बिहारी जी का प्रसाद ही तीनों टाइम ग्रहण कर रहे हैं ना, तो बहुत उत्तम माना गया है। आप गर्ग संहिता में पढ़िएगा, अध्याय 2 में लिखा हुआ है। आप अगर प्रसाद खा रहे हैं तीनों टाइम बिहारी जी को चढ़ाया हुआ, तो वो अति उत्तम है। तो सोचिए कि वो गर्ग संगीता और रामायण वगैरह या फिर गीता वगैरह सुनने के अलावा आप हर दिन अगर उनका प्रसाद ही खा रहे हैं, मतलब पूरे खाना में ही, मतलब भोजन में ही आप प्रसाद ही ग्रहण कर रहे हैं, तो कितना उत्तम होगा। तो ये तो हम लोग कर ही सकते हैं। अगर आपके घर में सात्विक बनता है, सात्विकता बरकरार है, तो बिल्कुल करिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, 2 तरीके का खाना बनता है, तो उसमें आप लोगों को बहुत ध्यान देना होगा कि लहसुन प्याज वाले से टच वगैरह नहीं हो, थोड़ा दूर रहे। आप छोटे से जगह पे ही बनाइए, पर स्वच्छ साफ सुथरा जगह पे बनाइए, क्योंकि वो बिहारी जी हैं। बहुत जैसे इजिली कई बार मैं वीडियो में देख लेती हूँ, लोग कहते हैं कि ठाकुर जी भाव देखते हैं तो आप कैसे भी करेंगे वो ग्रहण करेंगे। वो तो ग्रहण करेंगे ही, पर हमारा क्या कर्तव्य है? हमारा कर्तव्य है कि जितने अच्छे से हम लोग उनको, जितने साफ सुथरा से, वैरायटी नहीं चाहिए कि एकदम भुंजिया सब्जी सब कुछ वैसा वैरायटी नहीं चाहिए। कम चीज ही रहे, 2 ही चीज रहे, लेकिन कढ़ी चावल ही रहे, सब्जी और चावल, थोड़ा दाल ही रहे, लेकिन सात्विकता जो है बरकरार होनी चाहिए। आपको लग रहा है कि सात्विकता बरकरार है तो आप खिलाइए, और बाकी तुलसी पत्र तो हमें डालना ही है। और 1-2 कन्याओं का प्रश्न आया था, तुलसी पत्र कैसे तोड़ना है, तुलसी जो हम लोग किस किस दिन तोड़ते हैं, और कब कब हम लोग को पानी नहीं डालना चाहिए, कब कब डालना चाहिए, और तुलसी माँ को मंजरी के साथ क्यों क्यों तोड़ा जाता है, या फिर एक एक पत्ता बहुत लोग तोड़ते हैं, तो इन सब चीज़ों का क्या नियम है। या फिर जैसे तुलसी मैया जो हमारी सूख जाती हैं, उनके डंठल का हम लोग क्या करें, उनका बहुत सारा उपयोग है। तुलसी माँ जो है उस पौधे से उत्तम, मतलब क्या बोलूं, वो एक देव वृक्ष, ऐसा वृक्ष है जो कि हर चीज का समाधान तुलसी माँ के पास है। तो तुलसी का एक अच्छा वीडियो अलग से मैं बनाऊंगी कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। मैं देखती हूँ, कल एक बार बनाती हूँ मैं, और मैं बताऊंगी जो मुझे मालूम है, जो मैंने कई जगह सुना है, पढ़ा है, वो मैं उस हिसाब से मैं तुलसी माँ का सेवा करती हूँ, तुलसी पत्र तोड़ती हूँ। और तुलसी के डंठल का तो बहुत ही अच्छा प्रयोग है। आप दीप दान करें, बहुत सारा चीज कर सकते हैं। गर्मियों में तुलसी सूख रही है, तुलसी मैया का पत्ता सूख रहा है, तो आप वो डंठल से भी शालिग्राम जी के सामने आप रख सकते हैं। तो यही सब कुछ नियम है। तो बस मैं आज का जो ये वीडियो था वो भोग के लिए था। ठाकुर जी को जरूर लाइए। जरूरी नहीं है कि आप डेली डेली उनका एकदम भर के श्रृंगार एकदम नए नए चीजों से करें। जी नहीं, ठाकुर जी को आप अच्छे से प्यारा सा कपड़ा ही पहनाएंगे, पोशाक पहनाएंगे सिंपल सा, और आप टीका चंदन ही करेंगे, तो इत्र लगाएंगे, और पत्रावली श्रृंगार वगैरह जो आपसे हो पाएगा आप वही करेंगे। आप 2 ही वस्त्र रखिए, डेली चेंज करिए, उसमें भी दिक्कत नहीं है। आपके पास जो संभव है वही करिए। जैसे आप अच्छे से जगह पे उनको सुलाइए, उठाइए, खिलाइए, पिलाइए। लेकिन भोग के लिए आप लोगों को बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। जो मुझे लगता है मैंने वो शेयर किया है कि भोग तो वो ठाकुर जी है महाराज, उनका भोग जो है वो उनके तरीके का होना चाहिए। आप खीर बनाइए डेली, ठाकुर जी बड़े चाव से खाएंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि खीर आप बनाइए, आपकी खीर हर दिन थोड़ा थोड़ा कम जरूर मिलेगी, क्योंकि ठाकुर जी खीर बहुत ही पसंदीदा है उनका, वो जरूर खाते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि ठाकुर जी सबसे पहले खीर खाते हैं। आपको वो वाली स्टोरी तो पता होगी ना, जिसमें कि इसमें जो सबसे छोटे से हमारे ठाकुर जी है ना, सबसे पहले ठाकुर जी, वो कहाँ है? वो श्रीनाथ जी के वहां पे हैं। श्रीनाथ द्वारा जो है वहां पे एक रास्ता निकलेगा, वहां पे जाके सबसे पहले जो लड्डू गोपाल जी हैं उनका वो है, मतलब वहां पे उनकी पूजा की जाती है, वहां पे वो विराजमान है। अब उनके साथ एक बार क्या हुआ था कि उनको बहुत सारा भोजन जो भोग में दिया जाता था, तो एक नियम होता है कि पहले आप मीठा कुछ रखिए, फिर चावल, फिर कढ़ी चावल, फिर मतलब कढ़ी रखिए, फिर रोटी रखिए, सलाद जो भी है वैसे रखा जाता था। तो गोस्वामी जी से गलती क्या हुई कि खीर थोड़ा पीछे हो गया और आगे कढ़ी चावल हो गया। अब इनको खाना तो था खीर, और क्या करें? तो ठाकुर जी जो हमारे छोटे से लड्डू गोपाल जी हैं, वो
खीर लेने के क्रम, मतलब उनको खीर चाहिए था, तो खीर लेने जाने के लिए वो कढ़ी में ही गिर गए थे। तो छोटे से हमारे लाला थे, कढ़ी में गिर गए थे। तो मतलब आप इससे ना देख सकते हैं, इंद्रेश जी महाराज, प्रेमानंद जी बहुत सारा ऐसा ऐसा कथा सुनाते हैं जो आप सुन सकते हैं डेली। तो ये सब मैं उनसे ही सुनती हूँ, उनसे ही सीखती हूँ। तो ऐसा भी हुआ था। तो उनको खीर, इसका मतलब बहुत पसंद है। आप खीर का भोग लगाइए, मीठा भोग जरूर लगाइए, फल का सलाद बना के दीजिए, फ्रूट सैलेड बना के दीजिए, बहुत कुछ है। नारियल पानी पिलाइए, हर कुछ आप पिला सकते हैं, खिला सकते हैं। और बाकी चावल दाल राजमा सब्जी मिले तब बात ही क्या है, पर सात्विकता बरकरार होनी चाहिए। बस आज का वीडियो मेरा इसीलिए था, और फिर मैं वीडियो बनाऊंगी तुलसी माँ वाले पे, तो प्लीज आप लोग देखिएगा। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर ले, और जरूर कमेंट कीजिए, प्लीज कमेंट करके बताइए मुझे कि मेरा ये सब जो भी वीडियो है आपको पसंद आता है, समझ में आता है, क्या मैं कुछ बता पाती हूँ आप लोगों को, और आप लोगों को कौन कौन से प्रश्न हैं जो आप लोगों को लगता है कि मैं आप लोगों को बता पाऊंगी। तो प्लीज आप जरूर करिए कमेंट और मुझे बताइए। और मेरे लाला अभी जाग चुके हैं, अभी दोपहर का 3 बज रहा है। तो अभी लाला को मैंने जस्ट उठा के बैठा के और जल पिलाया है। तो मैंने बोला चलो लाला, मैं जा रही हूँ एक वीडियो बनाने, तो आप भी यहाँ पे स्थान ग्रहण करो। तो चलिए फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।